दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे 2024 साल की पहली सोमवार की अष्टमी आने वाली है, जो कि दोस्तों मार्च के महीने में पड़ रही है और मार्च के महीने में ही जो है महाशिवरात्रि का दिन भी पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों इस बार का जो मार्च का महीना है वो पूर्ण रूप से भगवान शिव जी की कृपा का सबसे बड़ा महीना है। इसलिए आप लोगों को इस महीने को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस मार्च के महीने में पड़ रही है सोमवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी। और दोस्तों सोमवार की अष्टमी साल में बहुत ही कम पड़ती है, इसलिए जिस दिन भी सोमवार की अष्टमी होती है उस दिन को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि इस बार जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है तो वो दोस्तों 4 मार्च 2024 के दिन जिस दिन पड़ रहा है सोमवार और अष्टमी तिथि पड़ रही है, इसलिए इस दिन को सोमवार की अष्टमी जो है यहाँ पर कहा जाता है। अब दोस्तों इसी सोमवार की अष्टमी को, इसी 2024 साल की पहली सोमवार की अष्टमी को आप लोगों को 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ये जो उपाय है 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और जो है 31 बेलपत्र वाला उपाय। और दोस्तों ये वाला उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसके जीवन से दोस्तों दुख और परेशानियां दूर जानी ही जानी है। उसके जीवन से जो धन समृद्धि की जो कमी रहती है वह जानी ही जानी है। उसके पास में धन समृद्धि आनी ही आनी है, या आपकी जो भी मनोकामना होगी वह आपकी मनोकामना पूर्ण होनी ही होनी है। क्योंकि दोस्तों सोमवार की अष्टमी का दिन होता ही ऐसा है, भगवान शिव जी को सबसे प्रसन्न करने का सबसे बड़ा ये दिन माना जाता है। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में 64 योगिनियाँ विराजमान रहती है, सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि भाई सोमवार की अष्टमी का दिन कितना बड़ा माना जाता है, कितना बड़ा होता है। दोस्तों जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है वो 4 मार्च 2024 के दिन पड़ रही है। तो भाई इसी दिन आप लोगों को 31 चावल के दाने वाला उपाय करना है। अब ये वाला उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, दोस्तों सोमवार की अष्टमी का जो सबसे बड़ा उपाय है वो 31 चावल के दाने वाला उपाय ही है। इससे बड़ा और कोई उपाय ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इस उपाय को अच्छे से समझना है और ज़रूर करना है। सबसे पहली बात, हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये 31 चावल वाला जो उपाय है ये किस लिए किया जाता है। तो देखिए ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है किस समस्याओं के लिए किया जाता है, चाहे वो आपकी मनोकामना हो, चाहे वो आपकी दुख और परेशानी हो, चाहे आप लोगों को रोग मुक्ति के लिए उपाय करना हो, आप अपने सभी कामों के लिए ये वाला उपाय कर सकते हो। तो दोस्तों अब ये उपाय करना किसको है, तो देखिए विशेष रूप से अगर ये उपाय कोई करे तो भाई वह घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वही करेंगी, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी ये 31 चावल के दाने वाला उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगी तो भगवान शिव निश्चित ही उनसे प्रसन्न जरूर होंगे, और जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय करोगे वह मनोकामना भी जरूर पूर्ण होगी। बाकी दोस्तों इस उपाय को ज़रूरी नहीं है कि माताएं बहनें ही करें, पर अगर माताएं बहनें करना चाहती हैं तो मुख्य रूप से कर सकती हैं, अन्यथा कोई भी इस उपाय को कर सकता है जिस व्यक्ति को ये उपाय अच्छे से समझ आ सकता है, ठीक है। तो उपाय को आपको सही तरीके से करना है, मन से करना है, विश्वास से करना है, फिर आप खुद ब खुद कुछ ही दिनों के अंदर चमत्कार देख लीजिएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि फागुन का महीना शुरू हो चुका है। इसी फागुन के महीने में साल की पहली सोमवार की अष्टमी 4 मार्च 2024 के दिन पड़ रही है, और इसी दिन ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है इसको जो करने का समय है दोस्तों वह आपके पास सुबह का समय है,
वो मुख्य रूप से आपको जो है 31 चावल का दाने वाला उपाय सुबह के समय करना है। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह ना कर पाओ तो भाई आपके पास दूसरा मौका रहेगा शाम के समय का। प्रदोष काल का समय का मतलब है कि भाई शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय। किस समय? शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय। अगर कोई थोड़ा बहुत लेट भी हो सक जाता है तो वो भाई 7:30 या 8 बजे तक भी ये वाला उपाय कीजिएगा, तो भी इस उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उपाय आपको एक ही समय करना है, बस हमने आपको स्नान बात बता दिए है। भाई सुबह मुख्य रूप से करना है, सुबह ना कर पाओ तो फिर भाई शाम के समय प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो, पर रात 8 बजे से पहले कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को 31 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को इस उपाय को करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि ये जो उपाय है ना, ये 31 चावल के दानों का है, 31 हरे मूंग के दानों का है और 31 बेलपत्र का ये उपाय है। तो आपको इस उपाय को करने से पहले इन 3 चीज़ों की जो है पहले से व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। जैसा कि 31 चावल के दाने आपको आपने घर से ही मिल जाएंगे, ये आपको कहीं अलग से खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो, आपके घर में जो भी रसोई घर में चावल प्रतिदिन बनते हों, भाई उन चावलों में से आप जो है 1 मुट्ठी चावल या 1 कटोरी चावल अलग से निकाल लीजिए और उन चावलों में से 31 चावल के दाने आप लोगों को अलग निकाल लेने हैं। छाँटने को हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो उपाय के 31 चावल के दाने अलग से निकाले गए हैं ना, इन चावलों के दाने में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, दाग वाला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 31 उपाय के चावल के दाने ये भाई आपकी साबुत लेना है। ये साबुत 31 चावल के दाने वो आपको छांट कर अलग से रख लेना है उपाय के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपने 31 चावल के दाने रख लिए। अब बारी आती है 31 हरे मूंग के दाने की। ठीक है, तो देखिए, हरे मूंग के दाने होंगे वो ना, आप लोगों ये मत समझिए कि वो आपको दाल वाले लेने हैं। नहीं नहीं, हरा मूंग वो होता है जो कि पूर्ण रूप से सैगा का सैगा होता है, जो कि दाल नहीं हुई होती है। इस बात का ध्यान रखना है। मूंग का दाना वो जो पूरा का पूरा हो, वो कटा पिटा ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं। अगर घर में उपस्थित ना हो तो भाई आप बाजार से जाकर ले आकर आ जाइएगा। बस ध्यान रखना है कि दाल नहीं लेनी है। आप लोग जो पूरा का पूरा सैगा का हरे मूंग के दाने आते हैं, बोलना है आप लोगों को। ठीक है, कितने लेने हैं? 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रख 31 हरे मूंग के दाने जो आप ले रहे हैं वो सुरक्षित हो, मतलब कि वो कटे पिटे या दाग धब्बे वाले ना हो, बिल्कुल साबुत मूंग के दाने हो। तो यहाँ पर अचानक